ठीक है, अब देखो इसको ना सिंपल तरीके से समझा जाए तो आपको, जब भी गाना, कोई भी गाना हम बनाएंगे अभी आगे, अब हम एक पूरा गाना बनाने वाले हैं आगे, तो वहां पे हम देखेंगे गाना स्टार्ट कैसे करना है, गाना कनेक्ट कैसे करना है, और गाना आगे कैसे रहेगा, कैसे कंटिन्यू होगा, कैसे अंतरा आएगा, वर्स आएगा, जो भी चीज होगी वो सब हम समझेंगे। तो गाने का सबसे मेन क्या लाइन होती है, उसको हम बोलते हैं हुक लाइन। ठीक है, हुक लाइन यानी कि मेन जो लाइन है गाने की, जो हमें याद होती है, उसको हम हुक लाइन बोलते हैं। कोई से भी गाना आप सुनेंगे, आप जैसे मेरे सपनों की रानी, ओ मेरे दिल के चैन, या फिर कोई सा भी गाना आप ले लो, अगर पंजाबी गाना ले लो कोई, तो दिल लगी कुड़ी पंजाब की, गुजरात की हो गया, और या फिर जिन्हें मेरा दिल लुटिया वगैरह, कोई सा भी गाना लो, आप राजस्थानी लो, गुजराती लो, हिंदी लो, पंजाबी लो, कोई सा भी लोगे, हर किसी की ना एक हुक लाइन होती है, जो गाने की मेन लाइन होती है, जो गाने में बार बार रिपीट होती है। तो इसका मतलब क्या होता है, ये गाने में रिपीट होती है। ठीक है, तो इसका ना पैटर्न भी गाने में रिपीट होता है, और जो इसका अरेंजमेंट होगा, यहाँ पे क्या होगा, आपके कंप्लीट एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है, जो भी गाने में जितने भी एलिमेंट्स आप यूज करना चाहते हैं, वो अपना आप हुक लाइन में यूज कर दीजिए, और वो आपके गाने का एक कंप्लीट एलिमेंट वाला सेक्शन में। कंप्लीट एलिमेंट बोले तो आपको पता है, कॉर्ड्स होते हैं, पैड्स होते हैं, आर्प्स होते हैं, सिंथ होते हैं, लीड होते हैं, और आपके प्लग्स हो गए, जो भी मैंने आपको पैट एलिमेंट्स बताए थे, वो सब हम यहाँ पे यूज करिए, कंप्लीट एलिमेंट हुक लाइन में आ जाएंगे। अब हुक लाइन का स्ट्रक्चर कैसे होता है, देखो मेन बात क्या होती है, हमें लिसनर को हुक लाइन सुनानी है, बट हुक लाइन तक पहुंचने के, अगर मैं आपको अगर अपने गाने की हुक लाइन सुना दूंगा, मेरे सपनों की रानी कब आएगी, तो आई रुत मस्तानी कब आएगी, तो गाना खत्म। तो ये तो थोड़े सेकंड्स में खत्म हो गया। इसीलिए गाने को कंटिन्यू करने के लिए, कि बार बार लिसनर को हुक लाइन सुनाई जाए, गाने को अरेंज किया जाता है, स्ट्रक्चर किया जाता है। पहले जो आता है उसको हम बोलते हैं इंट्रो। गाना स्टार्ट होगा इंट्रो से, फिर गाने में आता है ब्रिज, देन गाने में आता है हुक, देन गाने में आता है इंटरलूड। ठीक है, और स्टार्टिंग में जो आता है म्यूजिक, उसको हम प्रीलूड बोलते हैं। ठीक है, प्रीलूड हो गया, इंटरलूड हो गया, उसके बाद आपका वर्स आता है। ये सर हर गाने में सेम होता है? हाँ हाँ, जी जी जी, हर गाने में सेम रहेगा, अभी हम इसको प्रैक्टिकली सुनेंगे भी। Fine। ठीक है, फिर आपका इंटरलूड रहेगा, फिर आपका वर्स रहेगा, फिर आपका वापस ब्रिज होता है। ब्रिज होता है, देन आपका फिर से हुक लाइन आता है, फिर से आपका इंटरलूड म्यूजिक पार्ट का पैटर्न आएगा, अगर आप फिर से गाना कंटिन्यू करते हैं, जैसे होता है ये दो वर्स तो हर गाने में होते हैं। यहाँ पे आपका वर्स आ गया, वर्स वन, फिर यहाँ पे आपका इंटरलूड रहेगा, उसके बाद फिर से आपका वर्स टू आ जाएगा, देन आपका ब्रिज रहेगा, भी बताऊंगा ब्रिज वगैरह क्या है, देन आपका हुक आ जाएगा। तो क्या यानी कि हुक लाइन। प्रीलूड यानी कि गाना स्टार्ट कैसे हो रहा है, ठीक है, जो सॉन्ग की स्टार्टिंग है। ठीक है, सॉन्ग स्टार्टिंग। इंट्रो यानी कि वोकल की स्टार्टिंग, जो सिंगर के लिरिक्स की स्टार्टिंग हो रही है, वोकल की स्टार्टिंग हो रही है, वोकल स्टार्ट हो गया। ब्रीच क्या होता है, आपका कनेक्शन होता है, किसके बीच, आपके हुक लाइन के बीच। ठीक है, हुक लाइन क्या है, गाने की मेन लाइन है। डन। फिर इंटरलूड क्या करता है, गाने को आगे एक्सटेंड करता है, कंटिन्यू करता है, ये आपका म्यूजिक पार्ट होता है। ठीक है, इसको हम म्यूजिक पार्ट बोल देते हैं। फिर वर्स क्या होता है, आपका गाने को एक्सटेंड करता है, इसको हम एक्सटेंशन बोल सकते हैं, गाना एक्सटेंड होता है आगे। ठीक है, फिर वापस क्या होता है, ब्रिज आपका कनेक्शन फील करवाता है। ठीक है, इस तरीके से। और देन आपका फिर से हुक आ जाता है, क्योंकि अगर हुक फिर से नहीं आएगा, तो लिसनर को पता ही नहीं कि वो गाना सुन क्यों रहा है। ठीक है, तो हर बार हुक लाइन आनी चाहिए, तो उसको फील होता है कि हाँ मैं गाना इसलिए सुन रहा हूँ क्योंकि मुझे बार बार ये हुक लाइन सुननी है, तो ये गाने की मेन लाइन हो जाएगी। ठीक है, अब ये सेम ऐसे ही चलता रहता है। और जैसे वर्स टू आ गया, हुक आ गया, लास्ट में क्या आता है, आपका आउटरो आता है। आउटरो आपका क्या होता है, एक एंडिंग म्यूजिक होता है, जैसे हमारा स्टार्टिंग पार्ट था, ये आपका एंडिंग म्यूजिक होता है, एंडिंग म्यूजिक। ठीक है, इसको हम स्टार्टिंग म्यूजिक बोल देते हैं। ठीक है, डन। और लिरिक्स भी सेम इसी तरीके से लिखे जाते हैं, और म्यूजिक भी सेम इसी तरीके से बनता है, स्टार्टिंग म्यूजिक। इसमें कुछ एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, सम एलिमेंट्स होते हैं इसमें। जैसे आप इंट्रो में या तो खाली गिटार रख लेंगे, उसके साथ कुछ कॉर्ड्स रख लेंगे, यहाँ पे किक क्लैप नहीं आएगा, बेस नहीं आएगा, कंप्लीट बेस नहीं आएगा, कुछ लाइट परक्यूशंस रहेंगे। फिर इंट्रो में वोकल स्टार्ट होंगे। ठीक है, उसके बाद ब्रिज आपका कनेक्शन बनाएगा, यानी कि यहाँ पे आपके ब्रेक्स आएंगे, यहाँ पे आपके एस एफ एक्स आएंगे, है ना, रोल्स आएंगे यहाँ पे, जिनको हम रोल्स बोलते हैं, ये सब कनेक्ट करवाते हैं। हुक लाइन आपके कंप्लीट एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स आप अपने गाने में यूज करते हैं, सारे एलिमेंट इस जगह पे आएंगे। ठीक है, इसके बाद इंटरलूड म्यूजिक पार्ट आएगा, कोई सा भी मेलोडी आप बनाओ, जिसको हम मेलोडी बोलते हैं। ठीक है, म्यूजिक पार्ट। उसके बाद आपका एक्सटेंशन आएगा, सेम इसी तरीके से सम एलिमेंट्स आएंगे यहाँ पे।
ठीक है, वर्स जैसे आएगा फिर से एलिमेंट्स आपके कुछ रुक जाएंगे, कम हो जाएंगे। फिर वर्स कनेक्शन आएगा, आपको पता है वो ब्रिज कनेक्शन आएगा। आपको पता है ब्रिज क्या कनेक्शन बनाएगा आपका, यही ब्रेक एस एफ एक्स रोल, ये सब यहाँ पे यूज होंगे ताकि लिसनर को थोड़ा एक्साइटमेंट फील हो। फिर आपका हुक लाइन आ जाएगा, कंप्लीट एलिमेंट्स। ठीक है, ये इस तरीके से आपका कंप्लीट पैटर्न बन जाएगा। सेम ये रिपीट होगा आपका। और जहाँ पे आउटरो का एंडिंग म्यूजिक है, यहाँ पे ना कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी कभी कभी आ जाते हैं। आप देखना किसी किसी गाने में एंडिंग में स्ट्रिंग्स ऐड हो जाती है, गाने के एंडिंग में आपके वोकल के कोई अलाप ऐड हो जाते हैं, सिंगर के वो तीन चार वोकल चल रहे हैं, कोरस चल रहा है, अलाप चल रहा है, लड़का लड़की एक साथ गा रहे हैं। तो इस तरीके के एक्स्ट्रा एलिमेंट से गाना फिनिश हो जाता है। कोई कोई गाना धीरे धीरे फिनिश होता है, कुछ एलिमेंट हट जाते हैं, कुछ कुछ रह जाते हैं, कुछ गाना बहुत सारे एलिमेंट के साथ फिनिश होता है। तो ये अपने गाने का ना एक स्ट्रक्चर होता है, जो पहले भी ऐसा ही था, आज भी ऐसा ही है, और आगे भी ऐसा ही रहेगा। कुछ लोग इसमें चेंजेस करते हैं, बहुत सारे गाने में चेंज आते हैं, बट जो मैक्सिमम है 95% जो गाने हैं वो इसी पैटर्न पे बनते हैं। मोस्टली गाने आप ले लो इसी पैटर्न पे बनते हैं, जो भी हिट गाने हैं, वो मॉडर्न गाने हैं, सब इसी पैटर्न पे बनते हैं। ठीक है, अब इसको प्रैक्टिकली समझेंगे, कुछ गाने सुन के आप वहां पे इसको देखेंगे कैसे बनते हैं। चाहे इंग्लिश गाना लो, कोई फोक गाना लो, कोई भजन लो, पंजाबी गाना, हिंदी गाना, बॉलीवुड गाना, डांस वाला गाना, रोने वाला गाना, हंसने वाला गाना, सबका पैटर्न सेम यही होता है। आपको कोई सा भी गाना बनाना है, पैटर्न आपको यही फॉलो करना है। ठीक है, आप देखते हैं, जैसे कुछ गाने मेरे पास हैं, नहीं तो आप कोरस कोरस नहीं आया। कोरस, कोरस। हुक, हुक लाइन को कोरस बोलते हैं ना, जो ये हुक है इसी को हम कोरस बोलते हैं। ठीक है, अब हमने क्या समझा था अपने थ्योरी में, कि गाना स्टार्ट होता है कुछ एलिमेंट से, गाने में फिर वोकल आते हैं, फिर ब्रिज कनेक्शन होता है, एसएफएक्स रोल्स वगैरह आते हैं, फिर कंप्लीट एलिमेंट प्ले होते हैं, फिर गाने की मेलोडी आती है, फिर से कुछ एलिमेंट रुक जाते हैं, है ना, सब एलिमेंट्स आ जाते हैं, कंप्लीट नहीं, फिर से वो जैसी वर्स आएगा एलिमेंट रुक जाएंगे, फिर से ब्रिज कनेक्शन देगा, फिर से हुक लाइन आएगी, कंप्लीट एलिमेंट चलेंगे। अब देखते हैं गाना स्टार्ट कैसे हो रहा है। देखो देखो, गाने में किक क्लैप नहीं है, हैट स्नेयर्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, खाली एक इंस्ट्रूमेंट या कुछ साउंड्स आ रही है खाली, क्योंकि ये गाने का क्या है, इंट्रो है, प्रेलूड है। हल्का फुल्का म्यूजिक आना चाहिए ताकि लिसनर गाना आगे तक सुने। अगर आप स्टार्टिंग में ही लिसनर को सब कुछ सुना दोगे तो लिसनर आगे सुनेगा ही क्यों। अगर आप एक 3 मिनट का गाना बनाते हो और स्टार्टिंग ही सीधा हुक लाइन से कर दी, तो लिसनर को आगे सुनने का कुछ मतलब ही नहीं, उसको उसको फील हो गया कि गाना ये है। जैसे आजकल हम रील म्यूजिक देखते हैं या इंस्टाग्राम पे रील्स देखते हैं, तो वहां पे गाने की हुक लाइन चलती है, तो थोड़े से में गाना समझ में आ जाता है। तो बहुत कम होता है कि आप उस गाने को सुनने के लिए यूट्यूब पे जाते हैं, या जगह अगर आपको गाना अच्छा लगता है फिर आप जब उसको सुनते हैं तो गाना इस तरीके से स्टार्ट होता है। मैक्सिमम गाने हम रील फॉर्मेट में छोटे छोटे सुनते हैं, तो वहां पे हुक लाइन चलती है गाने की। ठीक है, अब देखिए, ठीक है, देखिए कुछ एलिमेंट ऐड हो रहे हैं, अब सिंगर के वोकल आएंगे, देखो यहाँ पे, देखो। ओ खुद से है या खुदा से, इस पल मेरी लड़ाई, किस मोड़ पे है लाई आशिकी। ओ हो ठीक है, जैसे बीच में ढक 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 एक ब्रेक पैटर्न आया, फिर हो गाने की हुक लाइन हो गई ऐसा। टूटते बनते विश्वास ये गाने का ब्रिज है जहाँ पे चीजें स्टॉप हो रही है, देखो। की, फिर अब ब्रेक्स आएंगे। ओ मिलने है मुझसे आई, फिर जाने ठीक है, अब इसके बाद म्यूजिक आता है, देखो देखो जाने क्यों मैं देखो, फिर से चीजें रुक गई, जैसे म्यूजिक और हुक लाइन में कंप्लीट एलिमेंट चल रहे थे, देखो। मुझसे आई, फिर जाने क्यों तन्हाई, किस मोड़ पे ठीक है, फिर म्यूजिक, जाने क्यों मैं देखो चीजें फिर से रुक गई है, क्योंकि क्या होता है, वर्ड्स में चीजें रुक जाती है, फिर से ब्रिज पार्ट आएगा और फिर से हुक लाइन आएगी, जाने क्यों मिलने मुझसे आई, जो लाइन है, देखो। सोचता हूँ खाली सा मैं, एक रास्ता हूँ तूने ठीक है, अगर वर्स बड़ा है, वर्स रिपीट हो रहा है, तो रिपीट में क्या होता है, आप कुछ और एलिमेंट्स उसमें ऐड करते हैं, अपने रिदम वगैरह ऐड कर देते हैं अगर वर्स रिपीट होता है तो। ठीक है, प्लस हम इसमें क्या करते हैं, रिदम ऐड कर देते हैं कुछ, रिपीट होता है तो। अगर कभी कभी रिपीट नहीं होता है वर्स किसी किसी गाने में, तो एलिमेंट आप कम रखते हैं। ठीक है, हो गया। कहीं खो ठीक है, दिया, फिर टूटते बन ठीक है, आशिकी बाजी है ताश की, देखो ये लाइन और मिलने हैं मुझसे लाइन बार बार आ रही है गाने में, क्योंकि क्या है, आशिकी बाजी है ताश की ब्रिज लाइन है, जो कनेक्शन फील करवा रही है किससे, आपके हुक लाइन से, मिलने हैं मुझसे आई, जाने क्यों तनाई। ठीक है, तो इसको हम अपना पैटर्न बोलते हैं, देखो। विश्वास की, फिर ब्रेक पैटर्न आएगा, ठाक ठाक, मिलने है मुझसे आई, फिर है ये देखो, फिर म्यूजिक आ गया बीच में, देखो। ठीक है,
बाकी एलिमेंट आप पहचान रहे हैं, गिटार चल रहा है, ड्रम सेट चल रहा है, हैट चल रहा है, जो हम रोज सीखते हैं वही चीजें चल रही है, उससे अलग कुछ भी नहीं है। आप अगर ध्यान से सुनेंगे तो सब वही चीजें हैं। देखो आपके शेकर चल रहे हैं, हैट चल रहे हैं, किक चल रहा है, स्नेयर चल रहे हैं। देखो ठाक टिक टिक ठाक टिक ठाक टिक, ये वाला पैटर्न चल रहा है, सिंपल। देखो फिर से वर्स आएगा, फिर से चीजें डाउन हो गई। ठीक है, तो एक गाने में हमने ये देखा, एक दूसरे गाने में इस पैटर्न को फॉलो करते हैं। ठीक है, अब जितने गाने सुनेंगे देखो सब में यही फॉलो होगा, है ना। एक हुक्का बार गाना ले लेते हैं, देखो ये कैसे स्टार्ट होता है, देखो। ठीक है, कुछ एलिमेंट से स्टार्ट हो रहा है, फिर एलिमेंट आगे बढ़ेंगे, फिर हुक लाइन आएगी, फिर गाने की हुक लाइन आएगी। ये थोड़ा पार्टी टाइप वाला गाना है, देखो ऐसा। देखो देखो जैसे हुक लाइन आई, देखो उसमें सारे के सारे एलिमेंट एक साथ चलने लगते हैं, और एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड होता है ना, है ना। फिर अपना म्यूजिक पार्ट आ गया, ये। फिर चीजें रुकी, है ना। इसमें बीट कंप्लीट चल रही है, थोड़ा ईडीएम टाइप का गाना है, बट जहाँ पे हुक लाइन है वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट इसमें ऐड हो रहे हैं। तो ये देख लिया हमने एक गाना, ऐसा कुछ आइडिया। इसमें पैटर्न सेम वही है, बीच में म्यूजिक आ रहा है, गाना स्टार्ट हो रहा है। ऐसा भी हो जैसे आप कोई पंजाबी टाइप का या ऐसा गाना सुन लो, देखो देखो गाना कैसे स्टार्ट हो रहा है, देखो। हुंदा जे दिमाग दिल दा क्यों हुंदा बुरा हाल दिल दा हुंदा जे दिमाग दिल दा क्यों हुंदा। ठीक है, अब गाने की हुक लाइन जब आएगी, गाने की हुक लाइन ये जो आगे कंटिन्यू होगी, बीच में ब्रीज लाइन आएगा, देखो कदे लुटदा ही ना देखो। किसे ते कदे आउंदा ही ना किसे नु कदे चाहुंदा ही ना किसे ते कदे आउंदा ही ना जी जी बिल्कुल, किसे नु कदे चाहुंदा ही ना किसे नु कदे चाहुंदा ही ना। देखो है ना, बीच में कनेक्शन फील हुआ, किसे नु कदे चाहुंदे ना। अब गाने की बीट आ जाएगी, देखो। ओ जाना सी कमाल दिल दा क्यों हुंदा बुरा हाल दिल दा हुंदा जे दिमाग दिल दा क्यों हुंदा बुरा हाल। ठीक है, अब हमें पता है एज अ म्यूजिक प्रोड्यूसर, जो भी मैंने थ्योरी आपको बताई कि इसके बाद म्यूजिक आएगा, तो इसके बाद म्यूजिक ही आएगा, देखो। और फिर से जैसे ही वर्स आएगा म्यूजिक रुक जाएगा, ऐसा ऐसे ही होगा। इसको, ये चेंज ही नहीं हो सकता कभी भी, किसी भी गाने में, कोई से भी गाना सुनो कभी भी चेंज नहीं होता, ये ऐसे ही चलता है, देखो। देखो दिल मेरा लेके ओने देखो बीट रुक गई, एलिमेंट रुक गए, देखो। दिल बहला लिया 4 दिन खेड के सी पर्स च पा लिया। दिल मेरा लेके ओने ठीक है, अब ये दिल मेरा लेके ना 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 लिया, दिल दा दिमाग दिल दा, तो ना ये गाना ऐसे मैच नहीं करेगा। अगर वर्स के बाद सीधा हुक लाइन आ जाएगी, पर सच पा लिया दिल होंदा जो दिमाग दिल, मैच नहीं करेगा। बीच में एक ब्रिज आना चाहिए, कैसे, देखो। दिल बहला लिया 4 दिन खेड के सी पर्स च पा लिया ए सरासर मुकर गई। देखो है ना, ना 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 ना, ये गाने की क्या ब्रिज लाइन है, क्यों? क्योंकि वर्स को हमें किससे कनेक्ट करवाना है, हुक से, और वो दोनों आपस में डायरेक्ट कनेक्ट नहीं हो सकते हैं मैक्सिमम गानों में। ते केदी हुण लब लबदा ही नहीं ए सरासर दिल दा। देखो फिर हुक लाइन आ जाएगी। तो इस तरीके से चाहे रोमांटिक सॉन्ग लो आप, चाहे भजन सुनोगे, वो भी। अब हम एक रैप सॉन्ग देख लेते हैं, रैप सॉन्ग क्योंकि पॉपुलर होते हैं। अब मैं इंडियन रैप सॉन्ग तो उतने ज़्यादा सुनता नहीं हूँ, बट शायद डिवाइन का कोई गाना होगा मेरे पास। सर वो लीथल लीथल कॉम्बिनेशन गाना सुने, लीथल कॉम्बिनेशन, लीथल वो एक कॉम्बिनेशन, अलग टाइप का गाना है। हाँ ये बढ़िया गाना है। देखो इसमें भी सब वही पैटर्न चलेगा, पूरा सेम। हाँ हाँ सर। ठीक है, इंट्रो हो रहा है सेम उसी तरीके से, गाने की लाइन है, हुसन तेरा लीथल कॉम्बिनेशन बेबी, वो अपना ठीक है, अब चलेंगे जी।
दिखावे ठीक है, तो यानी कि कुछ लाइट एलिमेंट से चल रहा गाना, सेम वही पैटर्न देखो। तो हंस दिते दिन चढ़ जावे युद्ध वेखिया नजर न न न, है ना, ये गाने की ब्रिज लाइन है ना, यहाँ पे थोड़े से एलिमेंट चेंज हो गए देखो, नजारा ना मैं हो ब्रेक जाए पैटर्न, तेरा मेरे दिल दा तिल लिया तिल चैन। हुसन तेरा लीथल कॉम्बिनेशन बेबी सोनी ठीक है, अब क्या होता है अगर किसी गाने में कभी रैप होता है तो क्या होता है, जो ये बीच वाला म्यूजिक पार्ट है आपका इंटरलूड है, इसकी जगह रैप भी आ सकता है, तो इस गाने में कभी हम यहाँ पे रैप भी ऐड कर सकते हैं। सर मैं प्लीज वीडियो रिकॉर्ड करना है। जी जी बिल्कुल रिकॉर्ड कर देंगे इसको, अब दिए देखिए। तू हुसन तेरा लीथल कॉम्बिनेशन बेबी got my eyes on you हुसन तेरा लीथल कॉम्बिनेशन बेबी girl you like an explosion ठीक है, अब जैसी वर्स आएगा एलिमेंट रुकने चाहिए, वो रूल है। सर एक क्वेश्चन है सर। जी जी। सर सारे लिरिक्स ये सब मतलब ध्यान में रख के लिरिक्स हाँ रेडी करते हैं हाँ, ये लिरिक्स, ये तो लिरिक्स लिखने का वो है, रूल है ये तो, अगर कोई इससे हटता है तो उसका गाना हिट नहीं होता है ये रूल है, इसको हम छोड़ ही नहीं सकते, इसको बोलते हैं मीटर में गाना लिखना। तो कभी आपने सुना होगा, लिरिक्स में आपका इंटरेस्ट है कि मीटर में गाना कैसे लिखते हैं, तो वो यही तरीका है। चार सर। लाइन्स होनी चाहिए, चार के बाद दो लाइन्स होनी चाहिए, फिर चार लाइन्स होनी चाहिए। ओके। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखो, अब फिर वर्स आएगा। ਤੇ ਹੁਸਨ ਨੂੰ ਜੱਗ ਤੋਂ ਛੁਪਾ ਲੈ ठीक है, ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ तीर सीना सादा चीचा अखियां जिन्हें दुला ले हुसन तेरा लीथल, देखो मैच ही नहीं करेगा, तो बीच में गाना चाहिए, एक ब्रीज लाइन आनी चाहिए। ठीक है, तो ये भी यहीं पे वही पैटर्न चलेगा। अगर हम कुछ रैप सॉन्ग सुनते हैं, मुझे याद नहीं है वैसे, रैप सॉन्ग्स में भी सेम यही पैटर्न होता है, रैप सॉन्ग्स की हुक लाइन होती है, और विज खलीफा का सुनते हैं, अगर आप इंग्लिश गाने सुनते हैं तो विज खलीफा का रैप सॉन्ग आ सकता है। हाँ। ठीक है, चलो जैसे ये गाना सुन लेते हैं, आइडिया लेना है, मैं तो खाली ये तो ट्रैप सॉन्ग हो जाएगा देखो। ठीक है, तो गाना स्टार्ट कैसे हो रहा है देखो, धीरे धीरे, उस सब में यही रहेगा, आप सीधे मौत सुनिए, कोई सा भी सुनिए, देखो देखो वही है, स्टार्टिंग हो रही है। Sean Khalifa, man. Two chains. Money's the motivation, money's the conversation. You on vacation, we getting paid, so we on vacation. I did it for the fam. It's whatever we had to do, it's just who I am. Yeah, it's the life I ठीक है, इसके बाद इसकी एक हुक लाइन होती है, लाइक about cash. I ये swear I am. ये गाने की हुक लाइन है, तो क्या हुआ, इंट्रो की जगह उसमें क्या गया, रैप आ गया, रैप के बाद हुक लाइन आ गई, फिर बीच में रैप आएगा, फिर हुक लाइन, तो रैप सॉन्ग इस तरीके से चलते हैं। Only God can judge me now. One shot, everything rides on tonight. Even if I got three strikes, I'ma go for it. This moment, we own it. I'm not to be played with because it could get dangerous. See these people I ride with. This moment, we own it. And the same ones that I ride with, देखो the फिर same रैप आ ones गया। that I die with. Put it all out on the line with. ठीक है, Looking for अब इसमें क्या होता है, जैसे इसमें ना रैप को वर्स बोलते हैं, अगर जो रैपर है वो रैप करता है, तो उसके रैप में क्या होता है, बीट्स रुक जाती है, फिर वही रैप में बीट्स आती है, फिर बाद में गाने में हुक लाइन आ जाती है, तो यहाँ पे सेम होगा, जैसे नॉर्मल गानों में वर्स होता है जिसमें गाना एक्सटेंड होता है, तो सेम यहाँ पे रैप के थ्रू गाना एक्सटेंड होता है, आगे सेम आपकी हुक लाइन आ जाती है। financial outbreak. I ride or die for me. देखो आगे फिर से गाना आ जाएगा, तो सेम इस तरीके से चलता है। अगर हम कोई भजन सुने, अभी मुझे आइडिया नहीं लग रहा, आप गजल सुनो, भजन सुनो, कुछ भी सुन सकते हैं। जो सीधे मौत जो आपने गाना बोला, मैं थोड़े हिंदी रैप सॉन्ग नहीं सुनता उतने ज्यादा, तो आप इसको, सबका ये टास्क रहेगा, कोई भी गाने आप सुनेंगे तो सब में आपको यही पैटर्न फाइंड करना है, कोई सा भी आप गाना लोगे सब में यही पैटर्न चलता है, तो आप ट्राई करके देख सकते हो। देखते हैं कोई और गाना हो अपने पास तो। अब क्योंकि अगला गाना मैं गाना बनाने वाले शुरू से फिनिश तक, तो आपको पता रहेगा कि मैं स्टार्टिंग कैसे कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि सभी लोग ऐसे करते हैं। अब हम ना अलग भी कर सकते हैं, पर अलग कर दिया तो क्या होगा कि कोई एक पर्सन जो बचपन से गाने सुनते आ रहा है, और सपोज दैट एक 25 साल का कोई है, सपोज दैट मैं हूँ 27 साल का, आपने मुझे बोला कि मैंने ये गाना बनाया, आपने मुझे भेजा, स्टार्टिंग में ही म्यूजिक आ गया, मैंने बोला यार मैंने तो आज तक कभी ऐसा सुना ही नहीं, मुझे लगता है आपका गाना सही नहीं है, आपको ठीक करना पड़ेगा। तो आप बोलोगे आप किस बेसिस पे बता रहे हो, मैं बोलूंगा क्योंकि आज तक जितने भी गाने मैंने सुने हैं वो सब होते ही ऐसे हैं, तो आपको भी ऐसे ही बनाना पड़ेगा। तो आप जितने भी गाने सुनते हो रोज, सबको आप इस क्लास के बाद अपने फेवरेट गाने सुनना, आपको सेम ये पैटर्न नजर आएगा।
कोई भी इस पैटर्न को चेंज नहीं करता है। ये भी वैसे ही हो रहा है, भजन भी वैसे ही हो रहा है, रैप भी वैसे ही हो रहा है, हिंदी भी, पंजाबी भी, सब सब वैसे हो रहे हैं, देखो। ठीक है, गाना आगे चलेगा। वेली सरकार ओ कर दो बेड़ा पार ओ कर दो ठीक है, फिर आगे चलेगा तो म्यूजिक आएगा बीच में, जो हमें पता है पैटर्न। कर दो देखा है ना, देखो, ये देखो म्यूजिक आ गया। ठीक है, अब जैसे अंतरा आएगा, जैसे वर्स आएगा, तो वहां पे थोड़ी सी बीट्स रुकनी चाहिए, जो रूल है उसके हिसाब से, देखो। बार बार श्री राधे हमको है ना, देखो बीट चेंज हो गई, बीट अलग हो गई। और फिर से ये बार बार श्री कहाँ जुड़ेगा, तेरी महिमा परंपरा राधेल, राधेल बिली सरकार फिर से आना चाहिए। भले ये वर्स वाली लाइन गाने में फिर से ना रिपीट हो, पर हुक लाइन रिपीट होती ही होती है। तो हम भी सेम इसी तरीके से अपने गाने बनाएंगे, में बुला देखो। यही देखो, है विनती, साइलेंस। है बिनती बारंबार ठीक है, तो जब हम अपने गाने का ब्रिज बनाते हैं ना, तो ब्रिज में ना साइलेंस भी एक बहुत बड़ा पैटर्न है। मतलब आप चीजों को साइलेंट कर दो तो उसमें भी मजा आता है। ठीक है, तो हम ब्रेक भी लगा सकते हैं, एसएफएक्स भी लगा सकते हैं, रूल भी लगा सकते हैं, और साइलेंस भी यूज करते हैं। साइलेंस भी बहुत गानों में आप सुनते हैं, एकदम से चीजें ड्रॉप हो जाएगी और फिर गाना उठेगा, फिर गाने में आपके एलिमेंट रहेंगे। ठीक है, अब ये तो हो गए चलो इनके गाने। अब जैसे कुछ गाने में सुना तो जो मैंने बनाए हैं, है ना, और उसमें देखेंगे तो वो गाने में ना सेम यही यही फॉलो करके मैंने बनाए हैं। अभी आपके आगे क्लास होगी जिसमें हम एक पूरा गाना जीरो से बनाएंगे। ठीक है, तो एक जैसे दूसरी क्लास में एक गाना बनाया है बिल्कुल जीरो से, वो गाना मैं आपको सुनाता हूँ। अब देखो, मतलब वो गाना बिल्कुल ओरिजिनल गाना है। हमने 3 क्लासेस में, क्लास में ही उसको लिखा, क्लास में ही उसको कंपोज किया, क्लास में ही उसका म्यूजिक बनाया, क्लास में उसे मिक्स मास्टर किया, क्लास में उसकी वोकल प्रोसेसिंग करी, तो सब कुछ क्लास में करा है। और सेम वही चीजें माइंड में रखते हुए उसका हमने अरेंजमेंट किया जो औरों के गानों में होता है। तो अगर मैं आपको वो गाना सुनाऊंगा तो आपको लगेगा कि हाँ ऐसा गाना हो सकता है, बिल्कुल ये गाना है, देखो ये गाना है। ये अभी तक आपने नहीं सुना होगा कभी भी, तो आप इसको सुनो, आपको लगेगा कि बिल्कुल ये गाना बिल्कुल सही है, जैसे बनना चाहिए वैसे ही बना है। लिरिसिस्ट हैं जो खुद के गाने लिखना चाहते हैं, वो लोगों के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा ये, क्योंकि अब उन्हें आइडिया लग जाएगा कि कैसे गानों को लिखना है। ठीक हाँ है, अब बिल्कुल। देखिए ये है, ये बिल्कुल नए से लिखा गया है गाना, बिल्कुल ओरिजिनल गाना है, क्लास में हमने लिरिक्स लिखे थे। और देखिए, अब हमें क्या पता है, ये मतलब ऐसा मान लीजिए कि ये गाना बिल्कुल नया गाना बनाया मैंने। ये गाना नहीं था इस दुनिया में कभी भी, बिल्कुल जीरो से बना है, सब कुछ इसमें नया है। जो भी मैंने आपको बताया, कॉर्ड, बीट, ये सब कुछ वगैरह, अरेंजमेंट वगैरह, एलिमेंट वगैरह, वही सब यूज किया है, कुछ भी अलग नहीं है। अब जब गाना चलेगा तो आपको खुद पता है कि गाना कुछ एलिमेंट से स्टार्ट होना चाहिए, फिर वो आगे बढ़ना चाहिए, फिर वोकल आने चाहिए, फिर गाने में बीट आनी चाहिए, गाने की हुक लाइन आनी चाहिए, फिर आगे म्यूजिक आना चाहिए, फिर गाने में हुक लाइन आनी चाहिए, ऐसा पैटर्न होना चाहिए। तो अगर हम इस गाने को सुनते हैं, देखो। तेरी अखियां कातिल वे मेरा कत्ल करी जानिया, तेरा सुरमा बड़ा शातिर वे अख लाया एलवी जानिया। हॉट तेरी कैट वॉक ने मैनू देंदी है शौक ने, मुंडे तेरे घर दा पता लब दे तेनू कर दे स्टॉक ने। मैं फड़ कल्ले कल्ले कुटते हुण तेनू कहंदे दीदी जानिया। तेरी अखियां कातिल वे मेरा कत्ल करी जानिया, तेरा सुरमा बड़ा शातिर वे अख लाया एलवी जानिया। अखियां तेरी कातिल, सुरमा तेरा शातिर, जो भी चाहिए बोल दे हाजिर तेरी खातिर। दिल चुरा लूं मैं हूँ बड़ा माहिर, इजाजत तुझसे मांगो तू कर ले दिल में दाखिल, तेरे दिल में दाखिल। तेनू विक सूरज लुक जांदा बदला च बरस दमी जानिया। तेरी अखियां कातिल वे मेरा कत्ल करी जानिया, तेरा सुरमा बड़ा शातिर वे अख लाया एलवी जानिया। तो अब आपने ये गाना सुना, आपके माइंड को ये गाना ऐसे ही लगा होगा जैसे नॉर्मल गाने होते हैं। अब भले ये किसी फेमस सिंगर ने नहीं गाया, पर ये कि आपको लगा होगा कि हाँ ये पैटर्न वैसे जैसा हम नॉर्मली सुनते हैं। तो आपको क्यों लगा? क्योंकि ये बिल्कुल उसी तरीके से बनाए गए जैसे गाने होते हैं।
गाना स्टार्ट होता है, मैं क्या कर सकता था, अगर ये मेरा खुद का गाना है तो मैं ऐसा भी तो कर सकता था, गाने के स्टार्टिंग में बीट डाल देता, देखो ऐसे गाना स्टार्ट ऐसे होता है ना। मैंने ऐसा क्यों नहीं किया, मैं गाने के स्टार्टिंग में बाकी एलिमेंट भी डाल सकता था, देखो ये सब ऐसा देखो, ठीक है। मैं गाने के स्टार्टिंग में बेस लाइन भी डाल सकता था, सब कर सकता था, बट मैंने क्यों नहीं किया, क्योंकि कोई और भी नहीं करता है, और मैं चाहता हूँ कि मेरे जो गाना है वो ऑडियंस सुने जो और गाने सुनती है, तो उनके लिए जब मैं गाना बनाऊंगा तो सेम इसी मेथड से बनाऊंगा, देखो पूरा वही गाना बनाया है, और सारे एलिमेंट वही ऐड करे जो मैं आपको बताता हूँ, देखो ये कॉर्ड्स हैं हमारे, सिंपल प्रोसेस है कॉर्ड बनाने का, ठीक है। अब इसमें चीजें और एडवांस यूज किए जो आगे आपकी क्लासेस आएंगी उसमें सिखाऊंगा आपको, देखो फिर हमने इसमें और पैड्स ऐड किए हैं, ठीक है, ठीक है, एक आर पैड किया है, बीट ऐड किया है, बीट सेम वही पैटर्न है जो आपको सिखाता हूँ मैं, कहाँ पे है? अच्छा ये रहा, देखिए ठीक है, रैकेटन टाइप वाला पैटर्न है, उसके साथ शायद हमने इसमें कुछ प्लग्स ऐड किए हैं, है ना, और एक गिटार का पैटर्न, एक लूप ऐड किया है, और ऐड किया, मैनू दे- ठीक है, और एक हमने यहाँ पे लूप ऐड किया है, ये वाला, ठीक है, और आप देखो पूरा गाना, नेटवर्क ने मैनू देंदी है शौक ने। ठीक है। तो अब जो हम अगली क्लास में एक गाना बनाने वाले हैं, कोई गाना लेंगे, कोई पंजाबी गाना, कोई बॉलीवुड गाना ले लेंगे जो पॉपुलर होगा, उसको जब लेंगे तो सेम उसको हम इसी तरीके से उसका म्यूजिक बनाएंगे, उसके ओरिजिनल म्यूजिक को कॉपी करने का ट्राई करेंगे, और देखेंगे कि क्या हमसे बन पाता है, सबने साथ साथ में वो वर्क करना है। बाकी अभी शायद किसी ने कुछ ऐसा ड्रॉप वाला म्यूजिक बोला था या कुछ बोला था, पिकअप हिमांशु भैया सॉन्ग। एक क्वेश्चन है मेरा। जी जी जी। ये जो हमने बीट देखी है अभी, इसको क्या हमने सैंपल भी किया हुआ है? वो जो आपने दिखाया था सिर्फ वही है या सैंपल बोले तो, मतलब कुछ एक्स्ट्रा अलग से सैंपलिंग करी हुई है इसमें बीट में? नहीं नहीं, इसमें हमने अलग अलग एलिमेंट ऐड, खुद खुद एलिमेंट बनाए काफी सारे, बस एक गिटार का लूप ऐड कर रखा है हमने, बाकी सारे एलिमेंट खुद बनाए हमने। वो जो बीट वाला सेक्शन है मेरे को वो थोड़ा हाँ, सा पूछना था उसके बारे में। वो तो खुद बनाए हमने यहाँ पे पैटर्न में। अच्छा। कोई नहीं, मैं ठीक दिखा है। देता हूँ, एक बार आपको बता देता हूँ। ठीक है, बाकी एक पिक एंड ड्रॉप वाला भी बता देता हूँ, जिसमें जो ईडीएम टाइप के सॉन्ग्स होते हैं उसका भी आइडिया दे देता हूँ। देखो इसकी बीट ये है, ऐसे है, यहाँ पे किक है, ठीक है, ये आपके हम्म। हेड्स हैं, ये आपका स्नेयर है, ये आपका स्नेयर है, तो ये ऐसे चल रहा है, देखो इस तरीके से चल रहा है। ठीक। ये सिंपल है, ज्यादा हार्ड नहीं है पैटर्न, ठीक है। अब देखो क्या होता है, कुछ कुछ ना जॉनरास होते हैं जो थोड़े यूनिक है, देखो पैटर्न उसमें भी वही चलता है, उसमें भी हुक लाइन आती है, उसमें भी वर्स होता है, उसमें भी इंट्रो होता है, बट उसमें क्या होता है, जो ब्रेक पैटर्न होता है ना, जो ब्रिज पार्ट होता है वो थोड़ा सा ज्यादा लेंदी होता है, और उसमें काफी कुछ हम ऐड करते हैं, उसमें स्नेयर के रोल्स वगैरह, एसएफएक्स वगैरह, और वहां पे हुक लाइन की जगह क्या आता है, आपका ड्रॉप आता है, जिसमें हम जिसको मेलोडी बोलते हैं, हुक लाइन की जगह मेलोडी आती है। तो देखो ऐसे तो मेनली इंग्लिश सॉन्ग्स होते हैं, इंडिया में तो बहुत कम आर्टिस्ट है जो ऐसा गाना बनाते, तो इंग्लिश आर्टिस्ट बहुत बनाते हैं। अब अभी मेरे को काफ़ी टाइम से मैंने सुने नहीं, हम किसको ट्राई कर सकते हैं, गैलेंटिस, गैलेंटिस है अभी इसमें, गैलेंट, हाँ ठीक है, ये ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे ये गाना है ट्रू फीलिंग गाना, तो ये चलेगा ऐसा, इसमें भी पैटर्न वही चलेगा, देखो देखो है ना, गाना वैसे ही स्टार्ट हो रहा है, देखो तो है ना। तो अब देखो इसका ना ब्रिज पार्ट स्टार्ट हो गया है, पीछे देखो स्नेयर चल रहे हैं, और स्नेयर चलेंगे चलेंगे, रोल होगा, और फिर एकदम से ड्रॉप आएगा जहाँ पे कुछ मेलेडी या वोकल चलेगा, देखो देखो, ठा ठा ठा, चलेगा चलेगा,
इसकी हुक लाइन क्या है? ना 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 ना, ये इसकी हुक लाइन है। True feeling, it's a true feeling. It's me and ठीक है। ऐसे और भी गाने हैं, जैसे एक काइगो एक आर्टिस्ट हैं, उनके आप गाने सुनोगे तो, पर ये ना बहुत अलग टाइप की म्यूजिक है। ये ऐसे म्यूजिक नहीं जिसे हर कोई सुनता है। शायद आप में से काफी सारे लोगों ने ये गाना नहीं सुना होगा, क्योंकि ये इसकी ना एक अलग एक फैन फॉलोइंग होती है अलग अलग जॉनरा की। बहुत सारे जॉनराज है वर्ल्ड में, इतने सारे कि कई सारे तो हमने नहीं सुने, मैंने भी नहीं सुने। बहुत सारे मैं एक्सप्लोर कर पाया हूँ। कई सारे ऐसे जॉनर जो मुझे पता भी नहीं है, और बहुत सारे हम कभी सुन भी नहीं पाएंगे क्योंकि इतने सारे नहीं सुनते। तो जो हम सुनते हैं उसको ना पॉप बोलते हैं, पॉपुलर कल्चर। पॉपुलर कल्चर में क्या होता है, सब चीज़ों का फ्यूजन होता है। ईडीएम के एलिमेंट भी हैं, ट्रैप के एलिमेंट भी है, हिप हॉप के एलिमेंट भी है, इंडियन के एलिमेंट भी है, वेस्टर्न के एलिमेंट भी है, रैप भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, वो भी चल रहा है, सब मिला के गाना बन जाता है, उसको हम पॉप कल्चर बोलते हैं। तो हम क्या करते हैं, पॉप को ज़्यादा सुनते हैं। और अगर कोई पर्टिकुलर म्यूजिक का फैन है, जैसे कुछ लोग सिर्फ रैप ही सुनते हैं तो वो रैप म्यूजिक के फैन है, उधर के एलिमेंट अलग है, उधर का स्ट्रक्चर जो मैंने बताया स्ट्रक्चर ये रहेगा, बट थोड़े से साउंड चेंज हो जाएंगे। कोई अगर ईडीएम सुनता है तो ईडीएम के एलिमेंट्स अलग है, रिमिक्सेस वगैरह अलग तरीके से होते हैं। कोई गजल वगैरह सुनता है, क्लासिकल म्यूजिक सुनता है, तो उनके एलिमेंट वगैरह अलग है। ठीक है, ये हो जाएगा। अब जैसे हम यहाँ पे कोई दूसरा गाना लेते हैं, जैसे फायर स्टोन ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे ये है, इस गाने की हुक लाइन में सिंगर कुछ नहीं बोलता है, खाली म्यूजिक पार्ट आता है। ठीक है, देखो ऐसा चलता है, ऐसा एलिमेंट वही रहेंगे, गाना धीरे धीरे होगा, गाने में बीट स्टार्टिंग में नहीं आएगी, फिर बीट आएगी। देखो ऐसा, देखो ऐसा, light of the world. देखो ये गाने की हुक लाइन है। अब ये गाना ये लाइन आगे चलेगी ऐसा, देखो। देखो है ना, तो इसको हम ईडीएम म्यूजिक बोलते हैं। अब इसमें और ये भी हम, ये इंस्ट्रूमेंटल हुक लाइन हो गया सर। हाँ ये इंस्ट्रूमेंटल हो गया, हाँ, बट इसको हम ना ड्रॉप बोलते हैं म्यूजिकल भाषा में, ये ड्रॉप वाला हो गया। ड्रॉप। हाँ ड्रॉप हो गया। ओके सर। ठीक है, बस तो अभी आपने क्या करना है, सबका होमवर्क ही रहेगा कि सबने डिफरेंट डिफरेंट गाने सुनने हैं, और उनमें ये वाला पैटर्न देखना है कहाँ पे चल रहा है। एक बार आपको आइडिया लग गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है गाने बनाने में। आप ये देखेंगे कहाँ से बेस लाइन आ रही है, कहाँ से किक आ रहा है। जैसे ये थोड़ा हार्श ड्रॉप वाला गाना है, देखो सर। Don't you worry, don't you इसमें क्या होता है, स्नेयर चलते हैं। जब भी ये म्यूजिक बनाने अगर किसी का इंटरेस्ट है इसमें, तो एक गाना वैसे ही स्टार्ट करना जैसे नॉर्मल गाना स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे ब्रिज आएगा, ब्रिज में स्नेयर्स लगाने, स्टॉप, और फिर आपका एक म्यूजिक वाला पार्ट आ जाएगा जिसको हम ड्रॉप बोलते हैं। ये देखो ये चलेगा, ये। तो इस गाने में ना हुक लाइन नहीं होती है, सीधा बीच के बाद क्या आता है, डा 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 डा। ये अपना लीड वगैरह से, सिंथ वगैरह से, सब उन्हीं चीजों से बनता है ये म्यूजिक भी, बस थोड़ा सा फाइन करना पड़ता है कहाँ पे। रूल वाइज में भी फॉलो होता है, जैसे ये म्यूजिक पार्ट एंड होगा, सिंगर फिर से सारा म्यूजिक रुक जाएगा। just got a plan for देखो, the time? देखो सब कुछ फिर से रुक गया। I met a girl of a different kind. ठीक है, अब ये वापस कहाँ जाएगा, टा 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 टा, देखो Don't you worry, she has got a plan for you. Don't you worry, don't you worry. ठीक है, तो पैटर्न पूरा वही रहेगा। तो बस सेम इसी तरीके से आपने म्यूजिक को सुनना है, और नेक्स्ट क्लास में हम गाना स्टार्ट करेंगे, उसका पूरा सेम इसी तरीके से पैटर्न्स बनाएंगे। साथ साथ में हमें आपने भी बनाना है, ताकि आपको भी आइडिया लगता रहे कैसे कैसे पैटर्न्स यूज करते हैं, और कैसे कैसे एलिमेंट्स यूज करते हैं, और कैसे गाने को स्ट्रक्चर एंड अरेंज करते हैं। ठीक है, तो सभी का होमवर्क रहेगा, सभी ने जो भी फेवरेट गाने आपके उन्हें सुनिए, और जो हमने क्लास में समझा सेम उसको ध्यान दीजिए, कहाँ से स्टार्ट होता है, कैसे स्टार्ट होता है, क्या एलिमेंट आ रहा है, क्या हट रहा है, क्या ऐड हो रहा है, फिर वर्ड्स में क्या आ रहा है, क्योंकि जब भी आप आगे गाने बनाएंगे तो आप भी सेम वही करने वाले हैं। ठीक है, ओके एवरीवन, देन गुड नाइट। ठीक है सर।